आज के इस वैज्ञानिक युग में धर्म से संबंधित या पौराणिक कथाओं से संबंधित बातों पर जन विश्वास में कमी आई है, परंतु जहाँ तक भक्ति की बात है, भक्ति श्रद्धा तथा विश्वास से होती है। पुराणों के अध्ययन से न केवल भक्ति भाव में वृद्धि होती है, बल्कि आत्मा तथा मन का शुद्धिकरण भी होता है। भारतीय प्राचीन साहित्य में कुल 18 पुराण है, जिनमें शिव पुराण का महत्व सबसे अधिक है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव में ही सत्य और सुंदर का समावेश है। शिवत्व की प्राप्ति ही प्रत्येक प्राणी का अंतिम लक्ष्य है। पुराणों के श्रवण से सारे कल्मश धुल जाते हैं और मानव चित्त निर्मल हो जाता है। इस पुराण द्वारा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति द्वारा मानव चित्त किसी प्रकार परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। साधु पुरुष अपने काम, क्रोध आदि को वश में कर पाता है। इस कलयुग में मनुष्य की आत्म शांति किस प्रकार संभव है, इसका ज्ञान यहाँ मिलता है। इस चैनल के माध्यम से मैं पूनम आपके समक्ष शिव पुराण का रुद्र संहिता पहला सृष्टि खंड का पहला अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। महर्षि शौनकादि का सूत जी से शंकर जी की महिमा सुनाने का आग्रह करना। पुरातन काल की कथा है कि भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के शिष्य और परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज श्री गंगा जी तथा कालिंदी के संगम स्थल पर श्री शिव शंकर जी की नगरी में त्रिभुवनपति श्री शिव जी के घोर तपस्या में लीन थे। उसी समय वहां पर महर्षि शौनक जी अपने साथ अनेक ऋषियों सहित पधारे। वे श्री सूत जी महाराज को शिव की उपासना में मग्न देखकर अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए तथा हाथ जोड़ के श्री सूत जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु दीनानाथ, आप हमारी भव बाधा दूर करो, हमारे अज्ञान का नाश करते हुए ज्ञान के चक्षुओं को खोलो। हमारा हृदय बड़े संशय से घिर गया है। हे ज्ञानेश, आगे कलयुग आ रहा है, जो घोर संकट का समय है। इस कलयुग रूपी अज्ञान से हमें मुक्ति का मार्ग बतलाइए। हम सभी ऋषिगण आपके चरणों के दर्शन करने के लिए आए हैं। सौभाग्यवश आपके दर्शनों को प्राप्त कर हम सुख का अनुभव करते हैं। हे मुनीश्वर, इस समय बहुत भयंकर पाप युक्त समय आ गया है तथा आगे भी इससे अधिक भयंकर समय आने वाला है। हमें ऐसे ज्ञान जान पड़ता है कि कालिकाल में जीव घोर पापी हो जाएगा। जीव अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर अधर्म करने लगेगा। वैदिक धर्मानुसार न चलकर निंदित कार्य करके निंदा का पात्र बन जाएगा। प्राणी असत्यवादी, धन के लोलुप, सत्कर्म रहित पाप कर्मों को करने लगेगा तथा कलयुग के प्रभाववश आदमी जाति कर्मों को छोड़कर तथा जप, तप, तीर्थ आदि को भुलाकर केवल पाखंड करने लगेगा। उनसे यम, नियम और संयम कुछ भी न हो सकेगा। आज्ञानुसार होकर इंद्रियों के दास बनकर व्यभिचार आदि कुकर्मों में पड़कर पापमय जीवन व्यतीत करने लगेगा। सत्य को त्याग कर धर्म को छोड़कर असत्य को ग्रहण करेंगे। सारी वर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। ब्राह्मण अपने कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्मों को करने लगेगा। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य भी अपने जातीय कर्मों को छोड़कर अपने जाति कर्तव्यों को भुला देगा। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, वैश्य क्षत्रिय बनने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने जातीय कर्मों से विमुख होकर अधर्म आचरण को अपना लेंगे तथा घोर पाप कमाने लगेंगे। देव, गुरु, काम, क्रोध तथा अहंकार में फंसकर इस पापी रूपी सागर में डूब जाएंगे। शूद्र यदोपवीत धारण करेंगे तथा ब्राह्मण कहलाएंगे। इस प्रकार पाप ताप से पीड़ित होकर अपनी आयु को कम कर लेंगे। शूद्र मंदिरों में घुसने का प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण, वैश्य मांस मदिरा का पान करने लगेंगे। क्षत्रिय, वैश्यगामी, कुसुंगी तथा भ्रष्टाचारी होंगे। स्त्रियां अपने पुरुषों को छोड़कर अन्य पुरुष और पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री पर कामांधवश पाप में भागी होंगे।
वैश्याएं सत्यवती नारी बनने का दावा करेंगी और सती स्त्री लाछंगयुक्त हो जाएगी। पिता पुत्र, माँ बेटी, गुरु शिष्य का निरादर करने लगेंगे। जब तप शील बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। पुरुष स्त्रियों को अपने भोग विलास की वस्तु समझकर उसका भोग करेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से माने जाएंगे। चतुर व्यक्ति अपने दंभ और चालाकी से पूजे जाएंगे। श्रृंगार केवल कली पूजा की 3 सामग्री, कंघा, शीश, सुरमेदानी, बालों को संवारने ही होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही व्यक्ति धनवान और बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप समझा जाएगा। इस कलिकाल में आसुरी प्रभाववश सज्जन पुरुष चिराग तले मिलना भी कठिन होगा। दुष्ट सजन दुष्ट समझा जाएगा। इस कारण हे प्रभु, कलयुग में प्राणी मात्र सद्गति को किस प्रकार प्राप्त होंगे, इसलिए आप हमको अपने ज्ञान द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें, जिससे हमारा और सभी मनुष्यों का कल्याण होगा। हे भगवान, अपने शिष्यों से कोई भी भेद नहीं छिपाते हैं, फिर आपके समान इस संसार में कोई दूसरे का उद्धार करने वाला भी नहीं। आप भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। आपने उनसे सभी वेद पुराणों के सार को ग्रहण किया है। हे ज्ञानेश, हमारे इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके इस आने वाले कलिकाल में पापमय समय से बचने के उपाय को समझकर हमें मुक्ति से सद्गर्म को बताए, जिससे हम सभी जीवों का कल्याण हो। हे प्रभु, हमारे इस संशय को दूर करो। ऋषियों की बात सुनकर परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए तथा थोड़ी देर तक भगवान श्री शंकर जी के चरणों का ध्यान धरकर शौनकादिक ऋषियों से कहने लगे, हे वत्स, शौनक और अन्य ऋषिगण, आप धन्य हैं जो कि आप लोगों के त्रिलोक जीव हितकारी और उत्तम प्रश्न मुझसे किया है। सुनो, मैं आप सबके सन्मुख भगवान शिव जी की वह कथा कहूंगा जिसके श्रवण करने मात्र से ही कलिकाल के वे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री शिव का यह चरित्र परमार्थ कारक वेदांत सर है। भगवान श्री शंकर जी के चरणों में प्रीति रखने वाले कलिकाल के सभी पापों से मोक्ष पा जाता है। माथे पर भस्म का लेप करके भगवान श्री शिव जी के शिवलोक को प्राप्त होता है। इसको नमस्कार करने वाला व्यक्ति पुत्र पौत्र के सुख का भागी होता है। हे ऋषिगणों, आप सब ध्यान पूर्वक सुनो। मैं आपके सामने त्रिलोकपति भगवान शिव जी की वह कथा कहता हूँ जिसके सुनने से ही कलिकाल की सारी व्याधा ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंदें नष्ट हो जाती है। श्री शिव शंकर जी का यह चरित्र कालिकाल के सभी पापों का नाश करने वाला है। भगवान शिव जी के चरणों में प्रेम करने वाला इस भूमंडल के अनेक पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष पा जाता है। उनका यशगान करके लाखों मनुष्यों को परम पद की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर के भक्त ब्रह्माघात, हिंसा, मदिरापान तथा व्रत तोड़ने इत्यादि के पापों से विमुक्त हो जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि इस संसार को दुख का रूप जानकर भगवान शिव जी का ध्यान करे। कमल के पत्ते पर जल के समान शिव भक्तों के पास पाप फटकने भी नहीं पाते। शौनक इत्यादि ऋषिगण परम पौराणिक श्री सूत जी महाराज के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और ऋषिगणी के ओर से शौनक जी के प्रश्न किया, हे भगवान, श्री शिव जी महाराज निर्गुण रूप कैसे है, वह आप हमको समझाइए कि श्री भगवान शिव जी ने इस संसार चक्र की रचना क्यों की तथा वे स्वयं कैसे उत्पन्न हुए। क्या संहार या प्रलय के समय भगवान शिव जी कैसे अवतार धारण करके अवतरित होते हैं, क्या कार्य करते हैं और वे अपने भक्तों के वश में होकर कैसे भक्तों का कल्याण करते हैं। हे भगवान, आप गुरु कृपा से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के विषय में पूर्ण जानी जान है। हमारे माता पिता व गुरु आप ही है। इस संसार में आपके समान कोई दूसरा संयम आदि नियमों का पालन करने वाला नहीं है। अपने भगवान से सभी कुछ श्रवण किया है। सौभाग्यवश आपसे हमारी भेंट हो गई है। बिना सौभाग्य के आपके दर्शन दुर्लभ है। हे प्रभु,
आप कालिकाल के पापों को नष्ट करने वाले भगवान शिव जी की परम पावन कल्याणकारी कथा सुनाकर हमारे इस जीवन को सार्थक कीजिए। हे पाप मोचन, हे जगत पिता, हमारे इस संकट से उद्धार कीजिए। इति प्रथम अध्याय समाप्त। धन्यवाद।